बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 6.11। लास्ट लेक्चर में हमने फार्मूलाज पढ़े थे सिग्मा के का, सिग्मा के स्क्वायर का और सिग्मा के क्यूब का, और इनकी डेरिवेशन की थी। आज हम उन फार्मूलाज को यूज़ करेंगे, सिग्मा के फार्मूले को, सिग्मा के स्क्वायर के और सिग्मा के क्यूब के फार्मूले को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सम द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स। हमने इस सीरीज़ में n टर्म्स तक सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपके पास जो सीरीज़ गिवन है उसको ज़रा गौर से देखें। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 7। हाँ जी, अब सोल्यूशन पे आ जाएं। देखिए मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 फर्स्ट टर्म, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 सेकेंड टर्म, और थर्ड टर्म है 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, अब जो आपके पास पहली टर्म है, फर्स्ट टर्म है, उसमें दो टर्म है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1। सेकेंड टर्म में भी दो टर्म्स हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 4। थर्ड टर्म में भी दो टर्म्स हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 7। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका ये है कि हमारे पास ये जो सीरीज़ गिवन है, आपने इसकी kth टर्म निकालनी है। ठीक है, तो इसका आसान तरीका ये है कि पहली टर्म में जितनी टर्म्स हैं उनको अलग कर लें, सेकंड में, थर्ड में, इसे तरतीब से। ठीक है ना, जैसे अब पहली टर्म में पहली टर्म है 1, फिर सेकंड में 2 और फिर थर्ड में 3। ठीक है ना, पहली सीरीज़ क्या बनी हमारे पास, 1 + 2 + 3। आप इसकी kth टर्म निकाल लो। इसी तरह फिर दूसरी कौन सी है, 1 फिर 4 और फिर 7, फिर इसकी kth टर्म निकालो। अब इनके दरमियान में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, फिर इनकी जो kth टर्म होगी उनको मल्टीप्लाई कर देना, वो सीरीज़ की kth टर्म आ जाएगी। ठीक है, उस पर सम का फार्मूला अप्लाई करके आंसर आ जाएगा। तो देखें ज़रा, नाउ कंसिडर। तो पहली टर्म कंसिडर की है 1 मल्टीप्लाई 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन। तो अगर तो आप खुद से इसकी kth टर्म निकाल सकें, यानी कि अब पता है पहली टर्म 1 है, सेकेंड टर्म 2 है, थर्ड टर्म 3 है, तो इसकी kth टर्म आपके पास क्या होगी, k होगी। ठीक है, तो kth टर्म आपके पास क्या होगी, k। तो अगर तो ये तरीका, दूसरा तरीका ये है कि आपने जो अरिथमेटिक सीरीज़ में फार्मूलाज पढ़े थे, उन फार्मूला पढ़ा था, उससे कर लें। जैसे a1 फर्स्ट टर्म क्या है, 1, डिफरेंस कितना है 1 का। ए kth टर्म क्या होगी, a1 + k - 1d। a1 क्या है 1, k - 1, डिफरेंस कितना है 1, हल किया तो k आ गया। ठीक है, अब उसी सीरीज़ की दूसरी टर्म 1 4 7। ठीक है, a1 फर्स्ट टर्म इसमें क्या है 1, डिफरेंस कितने 4, 7 में से 4 को माइनस करो 3, चाहे 4 में से 1 को माइनस कर लो तो भी 3 आ जाएगा। ए के फार्मूला अप्लाई करें, सॉल्व किया, आपके पास कितना आ गया, 3k - 2। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो द kth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। अब देखो ज़रा इसको, सोल्यूशन जहाँ से स्टार्ट हुआ प्लस हो रही हैं। ठीक है, टर्म्स प्लस हैं, और जो दोनों हमने kth टर्म निकाले वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना। तो k मल्टीप्लाई बाय 3k - 2 किया, आपके पास आ गया 3k² - 2k। ठीक है, अब आप इस पे सम का फार्मूला अप्लाई करें। कैसे, सिग्मा k1 to n tk मीन्स kth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। सही है, 3 और k² पे सिग्मा आ जाएगा -2 और सिग्मा आ जाएगा k। अब सिग्मा k² का फार्मूला आपने पढ़ा है n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 -2। वैसे सिग्मा k का फार्मूला आपने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, n+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 3 to the 6 2 आ जाएगा। दोनों टर्म्स में n+1 कॉमन ले लें, फर्स्ट वाले में 2n+1, सेकेंड वाले में से -2 बचेगा। सॉल्व करेंगे तो 2n - 1 ब्रैकेट में, तो टोटल आंसर आ गया n+1 2n - 2। स्टूडेंट्स, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 + 5 मल्टीप्लाई बाय 9 + 7 मल्टीप्लाई बाय 13। रूल वही है जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में समझा, यानी कि आपने पहली टर्म में दो टर्म है, सेकंड टर्म में भी दो टर्म है, और थर्ड टर्म में भी दो टर्म, यानी 2 टर्म्स हैं। आपने उनको अलग अलग कर लेना है, पहले पहली ले लेनी है, फिर दूसरी। इसी तरह अगर 3 टर्म्स हो तो फिर तीसरी लेते जाएंगे। ठीक है ना, तो अब पहली टर्म क्या है, 3 5 7। ठीक है, जिस चीज़ को मैंने अंडरलाइन किया उसमें पहली कौन सी है 3,
दूसरी जो अंडरलाइन की है उसमें 5, तीसरी जो अंडरलाइन की है उसमें 7। आपके पास A1 फर्स्ट टर्म क्या है 3, डिफरेंस कितना है 5 माइनस 3 2। केथ टर्म का फार्मूला ए के इज इक्वल टू A1 प्लस के माइनस 1 डी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ए की का फार्मूला अप्लाई किया, इसमें डी की जगह डी की वैल्यू 2 और A1 की जगह 3 पुट किया, सॉल्व किया 2k प्लस 1। ठीक है, अब सेकेंड टर्म ऑफ द सीरीज 5 प्लस 9 प्लस 13। A1 क्या है 5, डिफरेंस कितना है 4। केथ टर्म निकालते हैं A1 प्लस के माइनस 1 डी। A1 कितना है 5, डिफरेंस कितना है 4। सॉल्व किया 4k प्लस 1 आ गया। अब आपने क्या निकालनी है केथ टर्म ऑफ द गिवन सीरीज, जो सीरीज़ है। तो इन ये जो केथ टर्म हमने निकाली अलग अलग कंसीडर करके इन दोनों को कर दें मल्टीप्लाई। चूँकि देखिए ना टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में, कौन सी पहली 2 फिर प्लस फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 13। ठीक है, हमने उनकी केथ टर्म निकाली, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 8k² प्लस 6k प्लस 1। अब आपने ये आ गई आपके पास केथ टर्म। आपने इसमें सम फाइंड आउट करना है सिग्मा के 1 to n टी के। तो आपने इस पर जब सिग्मा अप्लाई करेंगे 8 सिग्मा k² प्लस 6 सिग्मा के प्लस जब 1 पे सिग्मा अप्लाई होता है तो क्या आंसर आता है n। ठीक है, तो ये n आ गया। अब नेक्स्ट उसके बाद सिग्मा k² की वैल्यू पुट कर दी, सिग्मा k की, और n वैसे ही आ गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ जी, n आपने कॉमन ले लिया क्योंकि सब में मौजूद था। अब पहले वाले में क्या बचा 4/3। 4/3 कैसे हुआ, 8/6 था ना, 2 पे कैंसिल किया तो 4/3, बाकी ब्रैकेट में वैसे आ गई। इसी तरह 3n प्लस 1 प्लस 1। अब इनमें ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ गया 8n² प्लस 12n प्लस 4 प्लस 9n प्लस 9 और प्लस 9 प्लस 3। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है n/3। ठीक है, और टर्म्स को कंबाइन कर लें 8n² प्लस 21n प्लस 16। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 2² प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3² प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 4²। ठीक है, कंसीडर करें। अब पहली टर्म 3 5 7 आ जाएगी। ठीक है, A1 इसमें क्या है 3, डिफरेंस कितना है 2 का। के क्या आएगी A1 प्लस के माइनस 1 डी। A1 आपके पास 3, के माइनस 1, डिफरेंस कितना है 2 का। सॉल्व किया 2k प्लस 1 आ गया। अब जो सेकंड टर्म है सेकंड टर्म 2² है 3² है 4² है। हमने इस तरह का क्वेश्चन AP में भी पढ़ा, उसमें हम क्या करते थे विदाउट स्क्वायर कंसीडर कर लेंगे, केथ टर्म निकालेंगे फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब विदाउट स्क्वायर क्या होगा 2 3 और 4, 2 प्लस 3 प्लस 4। A1 कितना है 2, डिफरेंस कितना है 1 का। केथ टर्म क्या आएगी A1 प्लस के माइनस 1 डी। A1 क्या है 2, के माइनस 1, डिफरेंस कितना है 1। सॉल्व किया k प्लस 1। अब ज़रा देखें 3 मल्टीप्लाई बाई 2² है, ये टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और सेकेंड टर्म का स्क्वायर है। तो इसकी जो केथ टर्म निकालेंगे वो क्या आएगी 2k प्लस 1 और k प्लस 1 का स्क्वायर। ये देखिए नेक्स्ट पेज पे tk मतलब केथ टर्म ऑफ द सीरीज 2k प्लस 1 और k प्लस 1 का स्क्वायर आपने ओपन किया k² प्लस 1 प्लस 2k आ गया। ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया 2k मतलब आपस में मल्टीप्लाई कर दिया 2k³ प्लस 5k² प्लस 4k प्लस 1। उसके बाद आपने सिग्मा अप्लाई किया SN निकालने के लिए। ठीक है, 2 वैसे आ जाएगा सिग्मा k³ प्लस 5 सिग्मा k² प्लस 4 सिग्मा k प्लस 1 पे अप्लाई होगा तो n आ जाएगा। अब सिग्मा k³ का फार्मूला n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर फिर उसके बाद है प्लस 5 सिग्मा k² का n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, फिर सिग्मा k का n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस n। ठीक है, अब इसमें आपने सबसे पहले जो फर्स्ट है सिग्मा k³ वाले में n प्लस 1 स्क्वायर ओपन कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया है n प्लस 1 और 2n प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, n और 2 और 4 को कैंसिल किया, 2 टू द 4 आ गया 2n प्लस 1 और प्लस n। ठीक है, उसके बाद आपने सब में से n को कॉमन ले लिया। ठीक है, उसके बाद
आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, जो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 3n³ प्लस 6n² प्लस 3n प्लस 10n² प्लस 15n प्लस 5 प्लस 12n प्लस 18। ठीक है, सेम पावर्स को कंबाइन किया, आपके पास फाइनली आंसर आ गया n/6 3n³ प्लस 16n² प्लस 30n प्लस 23। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतनी। नेक्स्ट हम रिमेनिंग एक्सरसाइज कल के लेक्चर में करेंगे।